और अब बात देवभूमि हिमाचल प्रदेश की सियासत और वहां चल रहे विकास के फंड की करते हैं। राजनीति में अक्सर राज्य सरकारें केंद्र पर फंड ना देने का आरोप लगाती हैं, लेकिन आज केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने शिमला में आंकड़ों के साथ एक ऐसा रिपोर्ट कार्ड पेश किया जिसने हिमाचल की कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। नड्डा ने साफ कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र ने हिमाचल के विकास और आपदा प्रबंधन के लिए तिजोरी खोल दी है, लेकिन राज्य की कांग्रेस सरकार इन अवसरों को जनहित में बदलने में पूरी तरह से फेल साबित हुई है। अब आप केंद्र की इस मदद को आंकड़ों के जरिए समझिए जो जेपी नड्डा ने देश के सामने रखी हैं। आपदा से पुनर्निर्माण हर कदम पर केंद्र सरकार। विशेष सहायता की बात की जाए तो वित्त वर्ष 2024 और 25 में हिमाचल को विशेष सहायता 2381 करोड़ रुपए के रूप में दी गई। आपदा राहत की बात करें तो एनडीआरएफ के माध्यम से दिए गए 2006 करोड़ रुपए। कनेक्टिविटी का जाल बिछाने के लिए भी केंद्र सरकार के द्वारा मदद की गई। 40,000 करोड़ रुपए के एनएच और रेलवे के लिए रिकॉर्ड 2,911 करोड़ का बजट अलग से दिया गया। वंदे भारत और अमृत भारत स्टेशन योजना से बदली कनेक्टिविटी। स्वास्थ्य में सुपर पावर। एम्स बिलासपुर और मेडिकल कॉलेजों के लिए हजारों करोड़ रुपए दिए गए केंद्र सरकार के द्वारा। नड्डा ने हिमाचल की जनता के अटूट विश्वास का भी जिक्र किया। लगातार 3 लोकसभा चुनाव में 4 सीटें बीजेपी को देकर और हालिया पंचायत निकाय चुनाव में भारी समर्थन देकर हिमाचल की जनता ने साफ कर दिया कि वो सिर्फ विकास और राष्ट्रहित की राजनीति के साथ खड़ी है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू बेहद चौंकाने वाला है। जेपी नड्डा ने आरोप लगाया कि केंद्र से पैसा मिलने के बावजूद राज्य सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। केंद्र से पैसा मिलने के बावजूद सरकार विफल। पीएमएबीएचआईएम योजना के 15 क्रिटिकल केयर ब्लॉकों में से सिर्फ एक पूरा हुआ। 12 पब्लिक हेल्थ लैब में से केवल एक लैब तैयार हुई। 15वें वित्त आयोग के स्वास्थ्य बजट की आधी राशि ही खर्च हो पाई है। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन जब बात जनता की सेहत और राज्य के विकास की हो तो प्रशासनिक सुस्ती का कोई बहाना नहीं सकता। केंद्र से आई विकास की ट्रेन को अगर राज्य की पटरियों पर रफ्तार नहीं मिलेगी तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ हिमाचल की जनता का होगा।